ये सेट मैं क्यों लाया हूँ, कुछ और भी ला सकता था। ये मैं इसलिए लाया हूँ ये बताने के लिए कि जो अप्रोचेस हम सीख रहे हैं उसका सीधे सीधे ये कैट का पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, का एप्लीकेशन वहां पे। ठीक है, तो अगर तुम उस अप्रोच से करोगे तो मे बी ये 7-8 मिनट में भी तुम कर सकते थे सेट। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा ये सेट। कह रहा है अ टी टेस्टर was assigned to rate teas from 6 different location। M है, W है, O है, D है, A है, H है। M है, W है, O है, D है, A है और H है। ठीक है, तो ये तुम्हें प्लेसेस, क्योंकि सबके इनिशियल्स डिफरेंट है तो हमने सिर्फ उनके इनिशियल्स रखे, मतलब फर्स्ट वर्ड रखा रादर देन कीपिंग द एंटायर वर्ड वहाँ पे। ठीक है, these teas were placed in 6 cups numbered 1 to 6, not necessary in the same order। तो तुमने कहा ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, ये कप्स हैं और इनको उसमें रखा जाएगा। ठीक है, द टी टेस्टर वॉज आस्क्ड टू रेट दीज teas on the strength of their flavor on a scale of 1 to 10। On a scale of 1 to 10 he gave a unique integer rating to each। मतलब 1 to 10 हमें क्या करना है, रेटिंग करनी है। और वो रेटिंग्स जो है उसमें यूनिक है। यूनिक मतलब डिस्टिंक्ट वाला जो पॉइंट है, इंटीजर। ठीक है, डिस्टिंक्ट वाला अब ये चौथी या पांचवी बार रिपीट हो रहा है, डिस्टिंक्ट है। इतना हमें हो गया सम, तो ये वाला पार्ट हो चुका है। फिर आता है सम अदर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन बिलो। कप 6 कंटेन टी फ्रॉम हिमाचल। कप 6, अब देखो तुमने सीधे लिखा कप 6 कहाँ से है, हिमाचल से। अब तुम क्या करोगे, एक ये भी देख लो कि एक तो ये मेथड अपना इसमें क्या क्या चल रहा है, ये जो पॉइंट अपने नोट ही हो रहे हैं उसमें अन अनऑर्गेनाइज बोल रखा है ना, अनऑर्गेनाइज्ड मेथड। उससे ही हम ट्राई कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का। तो जब कप 6 में एच है, कप 6 में एच है, तो यहां से हम एच एलिमिनेट कर सकते हैं और कप 6 हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर टी, टी फ्रॉम ऊटी गॉट द हाईएस्ट रेटिंग। टी फ्रॉम ऊटी, तो कोई ऊटी से होगी तो ये डिफरेंट होगी, ये दोनों डिफरेंट होगी। यहाँ पे उसको मिला है हाईएस्ट रेटिंग। टी फ्रॉम ऊटी गॉट द हाईएस्ट रेटिंग बट इट वाज नॉट इन कप 3। कप 3 में नहीं थी। तो कप 3 में नहीं थी का मतलब क्या है, उसका काउंटर स्टेटमेंट क्या है। कप 3 में नहीं है तो 1 में हो सकती है, 2 में हो सकती है, 4 में हो सकती है, 5 में हो सकती है। 6 ऊपर यूज हो चुका है हिमाचल के साथ तो 6 नहीं हो सकता, 3 हमने क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये तुमने पॉसिबिलिटी बना दी हमेशा की तरह कि यार ऐसे पॉसिबिलिटी होंगी। ये भी हो गया। द रेटिंग ऑफ अ टी इन कप 3 वॉज डबल द रेटिंग ऑफ द टी इन कप 5। द रेटिंग ऑफ द टी इन कप 3 वॉज डबल। तो कप 3 में 2x है, तो कप 5 की रेटिंग x है। क्लियर है इतना। अगर कप 3 2x है तो क्या हम यहाँ पे कप 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो अलग है, 6 भी नहीं है, 1 2 4 5। तो कप 3 की रेटिंग क्या है, 2x है। ठीक है, 2x है रेटिंग। और अब यहाँ पे क्या आएगा, कप 5 रखना है जो कि x है। कप 5 रखना है जो कि x है। देखो यहाँ पे तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 है कप, यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि 5 हो जाए, बट 5 के साथ क्या प्रॉब्लम है, 5 के साथ बना रहा है वो x। तो अगर यहाँ पे 5 होगा और ये x होगा तो ये हाईएस्ट रेटिंग कैसे होगी। अगर वो 5 होगा ये x बना रहा होगा तो हाईएस्ट रेटिंग कैसे होगी, क्योंकि 2x तो उसके पहले ही है। तो हमें इससे क्या पता चला, हमें इससे ये पता चला कि यार यहाँ पे 5 भी नहीं होगा, तो 5 अलग से आ रहा होगा कहीं पे, ये ऐसे x। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो हमने देखा कि अच्छा यार अब तो इसमें 1 to 4 ही वैल्यूज बची हुई हैं, और ऐसे करके अभी सीन चल रहा है। ये भी हो गया। ओनली 2 कप्स गॉट रेटिंग इन इवन नंबर। ओनली 2 कप्स गॉट रेटिंग इन इवन नंबर। क्या ये इवन नंबर होगा, एनी नंबर जिसमें 2 आ रहा है वो इवन हो गई। तो एक इवन नंबर तो यही मिल गया हमें, तो एक और इवन बचा, 1 more इवन रेटिंग लिख लो तुम। ठीक है, ये ऐसे करके घुमा लिया तुमने, गोला बना लिया कि तुम्हें याद रहे, ऐसे भूल ना जाओ। ठीक, ये भी हो गया। फिर है कप 2 गॉट द मिनिमम रेटिंग। कप 2, कप 2 गॉट द मिनिमम रेटिंग, तो क्या यहाँ पे 2 हो सकता है, क्योंकि वो तो हाईएस्ट है। तो कप 2 गॉट द मिनिमम रेटिंग। ठीक है, तो यहां से हटा देते हैं। अब तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है 1 और 4, 1 और 4। ठीक,
एंड दिस रेटिंग वॉज एन इवन नंबर, एंड दिस रेटिंग वॉज एन इवन नंबर। तो तुम्हारा एक और चीज सॉर्टेड हो गया। क्या हुआ तुम्हारा, ये वाला जो पॉइंट था वन मोर इवन, वो भी हट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको भी हटा देते हैं। चलो, वन मोर इवन हो चुका है, क्योंकि एक इवन यहाँ आ गया, एक इवन यहाँ आ गया, अब इसके अलावा और कोई इवन नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई इवन नहीं होगा। इस चीज को अगर तुम भूल जा रहे हो तो यहाँ पे इवन करके गोले बना लो, कि तुम्हें एक ऐसे ध्यान रहे कि अच्छा यार कोई पॉइंट इवन से रिलेटेड था। ठीक, हो गया। टी इन कप थ्री गॉट अ हायर रेटिंग देन कप वन। कप वन से ज्यादा रेटिंग है किसकी, कप थ्री की। कप थ्री है यहाँ पे 2x है, बट अगर वन यहाँ आ जाएगा तो थ्री की तो ज्यादा रेटिंग है वन से, तो हाईएस्ट ये कैसे होगा, तो यहाँ पे ये हट गया। तो देखा तुमने कैसे एलिमिनेट होते चलेगा, सिर्फ चार वाला बचा। और तुम्हें पता है 6 5 3 1, वहां पे वन आ जाएगा। और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कप थ्री गॉट हायर रेटिंग देन कप वन। कप वन से ज्यादा रेटिंग है थ्री की, तो यहाँ पे तुमने 2x यहाँ पे माइनस बना सकते हो। एक वो कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर वैल्यू x है, ठीक है, अगर वो ज्यादा है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे नंबर x आए हैं, तो मेरे फ्रेंड के मुझसे ज्यादा हैं तो वो x प्लस लिख दोगे। मेरे x नंबर आए हैं और मेरे फ्रेंड के कम नंबर आए तो x माइनस लिख दोगे। तो सेम चीज हमने यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी हमारा हो गया। फिर द रेटिंग ऑफ टी फ्रॉम डब्ल्यू वॉज मोर देन द रेटिंग ऑफ टी फ्रॉम एम। डब्ल्यू की ज्यादा है एम से, बट लेस देन ए। AWM, ये ऐसे आ रहा है AWM, यहाँ पे हमने ये लिख लिया। ठीक, ये भी हमारा हो गया। अब थोड़े से क्वेश्चन पे भी नजर रख लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि क्या पता तुम्हारा एक दो क्वेश्चन हो जाए यहीं पे। व्हाट वाज द हाईएस्ट रेटिंग, व्हाट वाज द सेकंड हाईएस्ट रेटिंग। सेकंड हाईएस्ट रेटिंग, अभी तो तुम्हें कोई रेटिंग नहीं पता, तो इसको तो तुम आंसर नहीं कर सकते हो। व्हाट वाज द नंबर ऑफ कप दैट कंटेन टी फ्रॉम ऊटी। ऊटी वाली टी का क्या नंबर है, 4 है, तो यहाँ पे तुमने 4 लिख लिया। फिर आता है इफ टी, ये सब तो और आगे इंफॉर्मेशन है। इफ द कप कंटेनिंग दिस दिस दिस, तो ठीक है, एक क्वेश्चन तो तुम्हारा इधर हो गया ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे होने से, ये जो मैं उस दिन बता रहा था ना तुम्हें 6 मिनट्स दो और चेक रखो, तो दिस इज द चेक जो मैं उस दिन बोल रहा था, कि अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है ना, तो तुम चार में से एक क्वेश्चन कर लोगे, और वो तुम्हारा चेक हो जाएगा कि भाई इस चीज को कंटिन्यू रखो। ठीक है, और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो 6 8 मिनट दे के भी, तब तुम्हारे एक डाउट होना चाहिए कि यार कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर एक तुम्हें दे देता है +3 फॉर योर लाइक अगर तुमने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया है सही डायरेक्शन में, तो वो रिवॉर्ड करता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमारे पास हो गई हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछना है पूछ ले, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलो, अब ये सारे कप हो गए, ये एच ये हो गए, यहाँ पे हाईएस्ट, तो ये सारी चीजें हो गई। अब जब भी हम नंबर में खेलते हैं ना, तो सबसे अच्छा काम क्या करना होता है कि हम सारे नंबर लिख लेते हैं। यार कौन कौन सी रेटिंग दे सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब ये कह रहा है मिनिमम यहाँ रेटिंग है, इवन है, तो इसको हम कट कर सकते हैं, क्योंकि वन नहीं हो सकता। ये श्योरिटी है, श्योरिटी वाली चीजें हम कट कर, वन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हमारे दिमाग में आता है यहाँ पे यार टू भी हो सकता है, फोर, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, टू आ सकता है, फोर आ सकता है, क्या सिक्स आ सकता है। अगर सिक्स यहाँ पे आ जाएगा तो 1 2 3 4 ही पोजीशन बचेंगी ऊपर, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लेसेस बचेंगी। 5 प्लेसेस अभी रखनी है। अगर सिक्स आ गया मिनिमम, तो 7 8 9 10, फिर 11 भी रखना पड़ेगा, तो है नहीं वो पॉसिबिलिटी, इसलिए यहाँ पे सिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे मिनिमम 2 या 4 होने वाला है, ये हमें समझ आया। ठीक है, उसके बाद क्या करें, उसके बाद ये एक्स एक्स ऐसे करके दे रखा है, तो इसमें तुम हमेशा क्या करोगे, तुम वैल्यूज रख लोगे रादर देन इतना सोचने की। तुम सोचोगे यार अच्छा एक्स इवन नहीं हो सकता, पहली चीज तो ये इवन, यहाँ वाला पॉइंट तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि इवन नहीं हो सकता। तो इवन नहीं हो सकता, तो तुम्हें समझ आएगी अच्छा चलो इसका एक अलग से बना लेते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है। 1 नहीं हो सकती क्योंकि ये 2 या 4 हो सकता है। ठीक है, अगर ये 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 18 होनी पड़ेगी, 18 हो जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है। 7 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये 5 हो जाएगी एक्स की वैल्यू, तो वो 10 हो जाएगी, 5 हो जाएगी तो ये 10 हो जाएगी, बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हाईएस्ट तो ये है और हमारे पास मैक्सिमम ही 10 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता है, बची वैल्यू एक, एक वैल्यू बची, तो तुम यहाँ पे 3 लिखोगे। जैसे तुमने यहाँ पे 3 लिखा, तुम यहाँ पे 6 लिखोगे। अब जैसे यहाँ पे 6 लिखा तुमने, उसके बाद ये 3 लिखा, और क्या लिख सकते हो तुम। अब ये हो गया 3 6,
ऐसे करके। फिर यहाँ पे 2 या 4 अभी तक तुम्हें नहीं पता है कि यार क्या है, बट तुम्हें अब पता चल गया है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 3 है तो मिनिमम वैल्यू तो 3 से कम होनी चाहिए। 3 एक वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे 2 वाला यूज हो गया, 6 तुम्हारा यूज हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे तुम्हें हाईएस्ट रेटिंग चाहिए। 2 से ऊपर होनी चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। 6 से ऊपर होना चाहिए और इवन नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारे पास 7 या 9 ऑप्शन आता है कि यार 7 या 9 डाल दूंगा। ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू क्या है? 2x है, 2x माइनस है। 2x माइनस का मतलब 6 से कम होनी चाहिए। तो वे 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, बट 2 नहीं हो सकती है, 4 भी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर इवन 3 हो जाएंगे। इवन 3 हो जाएंगे। तो फिर 3 भी नहीं हो सकती, बचती है वैल्यू 5। तो ये 5 भी यूज हो गया। तो तुम्हारा 2 यूज हो गया है, 3 यूज हो गया है, 5 यूज हो गया है, 6 यूज हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आ सकती है? इवन नहीं हो सकती है। तो देखो 2 3, एक मिनट, 2 3 4 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है। तो बचती है वैल्यू सिर्फ 7 और 9। तो यहाँ पे सिर्फ 7 या 9 ही आएगा। तो इस तरह से तुम्हारा वो पूरा सेट हो गया। अब क्वेश्चन पूछ लो। इसमें जो वन की आपने रेटिंग लिखी है कप सिक्स की, सॉरी कप वन की जो रेटिंग आई है फाइव, इसकी पॉसिबिलिटीज तो वन फोर और फाइव बन रही है मेरी तो। क्योंकि ये बोला गया है कि थ्री की थर्ड नंबर कप से इसकी कम होगी रेटिंग, और थर्ड नंबर कप की सिक्स रेटिंग आ रही है। हाँ, तो उससे कम जो होगा, तो वो टू ऑलरेडी हम दे चुके हैं रेटिंग, और थ्री भी हम दे चुके हैं रेटिंग, तो बचे वन फोर और फाइव ही तो है। तो 1 4 और 5 बचा। ठीक है। तो 1 नहीं रख सकते क्योंकि मिनिमम तो 2 वाला कप है जिसकी वैल्यू 2 है। हाँ ठीक है, तो 1 हट गया। 4 नहीं रख सकते क्योंकि 3 इवन हो जाएंगे और हाँ हमारे हाँ, पास सिर्फ 2 गॉट इवन इट। है। तो वो इवन वाला सही पॉइंट है। भूल जाओगे, इसीलिए मैंने बोला था ये जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, वो बड़ा बड़ा भी एग्जामिनर लिख सकता है, बट वो जान के नहीं लिखेगा ना, वो सबको थोड़ी सेलेक्ट करना चाहता है। तो वो चीज़ लिखेगा ऐसी, और जहां पे तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये पॉइंट मैं भूल सकता हूँ, बहुत ही ऐसे बारीक है, तो उसको प्लीज जितना बड़ा लिख सकते हो लिख लो। ऐसे इवन बड़ा सा बना दो कि भाई मैं भूलूं नहीं ये पॉइंट, क्योंकि उस पे ही है नंबर। तुम वो भूल जाओगे। वो साइड में ऐसे देखो, इसका पॉइंट भी देखो, इतना हाईलाइटेड भी नहीं है। यहाँ पे देखो सबसे छोटा पॉइंट है, नो ओनली 2 कप्स गॉट रेटिंग इन इवन नंबर, बाकी सबके कंपैरिजन में, क्योंकि वो चाहता था कि एग्जामिनर का क्या थॉट प्रोसेस है कि ये तुम देखो नहीं। ठीक। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द सेकंड हाईएस्ट रेटिंग? सेकंड हाईएस्ट कब रेटिंग। सिक्स कब सिक्स तो डायरेक्टली 7 हो जाएगा ना। अब डायरेक्टली 7 कर रहा, हाँ वही कर रहा हूँ। हाईएस्ट रेटिंग ये 9 है, तो ये तो कब 6 का आंसर ये 7 हो गया। इसका हम कर चुके हैं। इफ द टी फ्रॉम एम डिड नॉट गेट द मिनिमम रेटिंग, एक हमने पॉइंट लगाया था एम वाला, MWA। तो देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि तुम, if cup m, क्वेश्चन देखो, if cup m did not get the maximum did not get the minimum rating, what was the rating of the tea from W? मिनिमम रेटिंग इसकी नहीं आई है, तो मतलब क्या है? ये 2 पे नहीं आया है, तो मे बी ये m यहाँ पे आया हो, M3 पे आया हो, तो W कहाँ आएगा? 5 पे आएगा। तो A कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो वो पूछ रहा है W की क्या रेटिंग है शायद। डब्ल्यू की क्या रेटिंग है? तो तुम बताओगे आप 5 रेटिंग है, तो तुमने ये 5 मार्क कर दिया। फिर आता है, अब जैसे ही ये वाला हमारा हो गया, तो तुम देखो मैं तो अभी रब कर दूंगा, अब तुम ऐसे ऐसे कट कर देना कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, अब मुझे नहीं चाहिए। फिर इफ द कप कंटेनिंग टी फ्रॉम डब्ल्यू एंड ऊटी had consecutive number, if the cup containing tea from W and O had consecutive number, which of the following may be true? consecutive number है W और ये ऊटी के। तो ये है 4, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? 3 भी होता है, 5 भी होता है। 3 भी होता है, 5 भी होता है। तो मैंने सोचा पहले यार W को 3 पे रखता हूँ। अगर W को मैं 3 पे रख दूंगा 6 वाली वैल्यू पे, तो W के ऊपर भी एक असम है, बट 6 यहाँ यूज हो चुका है, तो 6 के ऊपर तो 7 और 9 ही है। 7 और 9 ही है, तो मतलब असम तो आ ही नहीं सकता है, W से ऊपर असम है। हमने इसको ये दे दिया, तो यहाँ पे W नहीं हो सकता, विच इज दैट, विच मीन्स कि 3 पे नहीं हो सकता है, 5 पे होगा, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो वो भी हो सकते हैं ना, 3 4 भी कॉन्जिक्यूटिव है, 4 5 भी कॉन्जिक्यूटिव है। तो 5 इधर आ जाएगा W पे। W से ऊपर रेटिंग किसकी दे रखी है? असम की दे रखी है। ठीक है। बट W के नीचे रेटिंग M की दे रखी है, W से नीचे रेटिंग ये वाली है M। तो ये हो गया। अब असम 5 पे भी हो सकता है, 6 पे भी होता है, अभी हमें नहीं पता। तो असम और एक जो दूसरी वैल्यू थी डी, दार्जिलिंग, ए या डी यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। कप 5 कंटेन्स टी फ्रॉम असम। कप 5
जो है कंटेन्स टी फ्रॉम असम, दिस इज लाइक नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू, हो सकता है ट्रू। मे बी ट्रू का मतलब होता है पॉसिबिलिटी है उसकी, तो इसकी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि डब्ल्यू ही होगा हमेशा। कप वन कंटेन्स टी फ्रॉम दार्जिलिंग, कप वन कंटेन्स टी फ्रॉम दार्जिलिंग इज अ पॉसिबिलिटी, कि हाँ यार एक पॉसिबिलिटी की हो सकता है, तो वी विल कीप दिस। टी फ्रॉम डब्ल्यू हैज गॉट अ रेटिंग ऑफ 6, टी फ्रॉम डब्ल्यू, टी फ्रॉम डब्ल्यू तो फिक्स है, 3 ही रेटिंग आएगी उसकी, तो ये नहीं हो सकता। फिर आता है टी फ्रॉम दार्जिलिंग गॉट द मिनिमम रेटिंग, मिनिमम रेटिंग तो हमेशा ही हमेशा एम की होगी, तो वहां पे पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो ये भी हट गया, तो आंसर तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें सीखने को क्या क्या था, सीखने को बताते हैं। देखो पहली चीज तो जो शॉर्टर पॉइंट्स है उनको तुम जब नोट डाउन करोगे तो उसको बड़ा बड़ा नोट डाउन करना, कि अच्छा इवन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे इतना बड़ा मैं इवन लिख देता हूँ कि मतलब मैं देखता ही रहूँ, कहीं मेरी उस पेपर पे नजर पड़ जाए। तो डिस्टिंक्ट लिखा है तो उसको बड़ा बड़ा लिख लो, क्योंकि अगर तुम ये मिस्टेक कर रहे हो ना, अगर मतलब आई डोंट नो कुछ लोग ये मिस्टेक भी कर रहे होंगे कि यार वो ध्यान से उतर गया पॉइंट, तो ध्यान से उतर नहीं गया, उतरवाया है एग्जामिनर ने ध्यान से। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे उसको काउंटर काउंटर वे में बड़ा बड़ा लिख लोगे तो तुम्हारे उसमें रहेगा कि अच्छा पॉइंट क्या बचा है, तुम फंसे हुए हो, 10 मिनट हो चुके हैं, 12 मिनट हो चुके हैं, तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो तुम्हें वो दिखेगा अच्छा यार डिस्टिंक्ट था यहाँ पे, अच्छा यार इवन था, तो वो पॉइंट मिस करोगे तुम। जितना छोटा पॉइंट होगा उतनी हाई चांस है कि तुम उसी पॉइंट से वो क्रैक हो रहा होगा। ठीक है, फिर ये हो गया। दूसरी चीज अपनी, हम अनऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वे में करोगे तो मक्खन की तरह हो जाएगा तुम्हारा, नहीं करोगे तो घूम जाओगे, फिर हो तब भी जाएगा, ऐसा नहीं कि अनऑर्गेनाइज्ड से ही होगा, बट वही टाइम की बात है सारी। फिर उसके बाद ये जैसे जो नंबर्स लिखे ना, जैसे 2x आता है कभी, x आता है कभी, ठीक है, या इस तरह के जब नंबर आते हैं ना, सो इट्स ऑलवेज गुड टू टेक ऑल पॉसिबिलिटीज। समझे, इसमें क्या होता है कि भले वो तुम्हें लगेगा कि यार यहाँ पे हम इतनी सारी वैल्यूज रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, जब तुम रख लेते हो ना तब तुम्हारे लिए इजी हो जाता है एलिमिनेट करना। ठीक है, तो ये ऑलवेज गुड टू टेक ऑल पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ पे 2x लिखा है तो तुम्हारे दिमाग में 2, 4, 6, 8 और 10 वैल्यूज हैं। अब तुम एलिमिनेट करना चालू करो, 5 में से एलिमिनेट कर लोगे 4। फिर कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में ऑप्शंस ऐसे दिया होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, जैसे 2x कौन था, 2x जैसे 3, कप 3 में उसने दे दिया कप 3 है, और उसमें उसने ऑप्शन दे दिया कि 2 है, 7 है, ऐसे 8 है और ये 10 है। ठीक है, और तुम्हें किसी तरह तुमने निकाल लिया कि अच्छा 2 नहीं हो सकता है और 10 नहीं हो सकता है, और तुम्हें पता है कि यार ये तो इवन है तो ये हट जाएगा, तो ऐसे करके भी तुम आंसर बहुत बार निकाल लोगे, अगर तुम्हें क्या होता है, आधा ऑप्शन का सहारा और आधा इसका। और ये होगा तुम्हारे साथ अगर तुम थोड़े और मॉक्स और वो सब दोगे, तो इससे थोड़ा रहोगे कि यार ऑप्शंस भी देख के चल रहा हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी भी लिख रहा हूँ, तो ऑप्शन में से यूज करके इधर उधर करके कुछ जुगाड़ करके हो जाए। समझे, तो ये हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या समझ सकते हो, उसके अलावा एक और चीज वही अपनी ये काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट का मतलब उसने मुझे बोला था कि कप 3 नहीं हो सकता है, तो मैंने क्या लिखा, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 और 6 हमारा पहले कहीं यूज हो गया था, तो हमें पता चला 1, 2, 4, 5, तो काउंटर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉर्मल स्टेटमेंट। ठीक है, काउंटर पार्ट उसका क्या है, उस पर ज्यादा फोकस करो स्टेटमेंट के, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर है ये? हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, और ये सारी अप्रोचेस तुम देख रहे हो कैट में भी लग ही रही हैं, ऐसा नहीं है कि लग नहीं रही हैं, तो लगेंगी जरूर। ठीक है, ये ऑलरेडी तुम्हारे में अपलोडेड है ड्राइव पे। आगे बढ़ जाते हैं, ये मैं बंद कर देता हूँ, ये मैं पहुंचा देता हूँ तुम्हारे पास।